students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the topic conversion from fixed base index number to chain base index number of chapter 1 class 11 accounts. ठीक है? अब what do you mean by फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर अपन एवरी टाइम सेम प्रीसीडिंग ईयर लेते हैं. इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर मतलब क्या होता है? अपॉन करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर. अब प्रीसीडिंग ईयर में जो बेस ईयर मतलब जो अपन बेस ईयर करंट ईयर अपन बेस ईयर लेते हैं तो उसके अंदर जो बेस ईयर लेते हैं वो बेस ईयर हमेशा अपन एक सिंगल ईयर लेते हैं, उसको ही हमेशा बेस कंसीडर करके पूरा सम करें, उसको बोलते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर एवरी ईयर अपन प्रीसीडिंग ईयर दैट इज बेस ईयर चेंज करते हैं. एवरी ईयर बेस ईयर प्रीसीडिंग ईयर होता है. एवरी ईयर बेस ईयर प्रीसीडिंग. फिक्स बेस के अंदर क्या होता है? एवरी ईयर बेस ईयर एक परमानेंट ईयर होता है और चेन बेस इंडेक्स नंबर में एवरी ईयर बेस ईयर विल बी द प्रीसीडिंग ईयर. अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर चेन बेस इंडेक्स नंबर इंडिविजुअली अपन ने स्टडी कर लिया है. ये अभी कन्वर्ट करना, अगर तुमको फिक्स बेस दे दिया है तो उसको चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड चेन बेस दे दिया है तो फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करना, राइट? फिक्स बेस दे दिया है तो चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड चेन बेस दे दिया तो फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करना है. ओके अब सबसे पहले मुझे फिक्स बेस दे दिया और चेन बेस में कन्वर्ट करना है. अभी कब काम आता है? जब फिक्स बेस दे दिया है और चेन बेस के अंदर कन्वर्ट करना होता है. मतलब समझो अगर ऐसा दिया है कि तुम लोगों को फिक्स बेस की वैल्यू दे दी है और तो तुम लोगों को अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुमको शॉर्ट टर्म चेंजेस चाहिए वेरिएबल के अंदर तो तुमको फिक्स बेस से ही मिलेंगे, तो तुमको फिक्स बेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर तुम लोगों को लॉन्ग टर्म चेंजेस चाहिए वेरिएबल के अंदर तो तुमको चेन बेस से मिलेगा, तो तुमको चेन बेस से फिर तुम्हारे पास फिक्स बेस होगा तो भी कोई मतलब नहीं, इसलिए कन्वर्जन नेसेसरी है. ठीक है. अब चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या होती है? जो भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, जो भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है करंट ईयर का, जो भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है करंट ईयर का अपॉन जो भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है प्रीसीडिंग ईयर का. तुम लोगों को अगर चेन बेस में कन्वर्ट करना है तो फिक्स बेस तो पूरा दिया होगा, अगर चेन बेस कन्वर्ट करना है तो फिक्स बेस पूरा दिया होगा. तो चेन बेस इंडेक्स नंबर मतलब क्या होता है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100. इंटू क्या हो जाएगा? 100. ठीक है. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 8 इलस्ट्रेशन 8 क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय द फिक्स बेस मेथड about the production of craft industry of a state into the chain base index number. मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तुमको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे दिया, तुमको चेन बेस में कन्वर्ट करना है. तो ईयर्स दे दिए 2008, 9, 10, 11, 12, 13 और 14. इन सबके इंडेक्स नंबर. ये इंडेक्स नंबर कौन सा इंडेक्स नंबर है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. ये इंडेक्स नंबर कौन सा इंडेक्स नंबर है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. कौन सा इंडेक्स नंबर है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. ठीक है. तुमको फिक्स बेस ऑलरेडी दे दिया, तुमको चेन बेस ढूंढना है. तुम लोगों को फुल फॉर्म लिखना है. ये स्पेस की थोड़ी कमी की वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे. ठीक है. ये है चेन बेस इंडेक्स नंबर. करेक्ट. ये क्या है? चेन बेस इंडेक्स नंबर. अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फर्स्ट ईयर के अंदर फिक्स बेस में से चेन बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर. करंट ईयर मेरा क्या है? 120. करंट ईयर क्या है मेरा? 120. अब प्रीसीडिंग ईयर इससे पहले कुछ है नहीं है तो मैं 120 अपॉन 120 ही लूंगी. तो मोस्टली फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में क्या होता है? जब चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर का यूजुअली 100 ही रहता है, बिकॉज प्रीसीडिंग ईयर कुछ होता नहीं तो अपन सेम ईयर प्रीसीडिंग ईयर कंसिडर करके सम सॉल्व करते हैं. सो 120 अपॉन 120 इंटू 100 इज इक्वल टू 100. अगेन नेक्स्ट ईयर करंट ईयर इज fixed base index number of the current year is 132 and that of the preceding year is 120. So 132 upon 120 into 100 will be 110. ये चीज का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल इफ यू डू ऑन कैलसी. सो कैलकुलेशन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसे करना इज इम्पॉर्टेंट, राइट? नाउ 2011 96 upon 132 into 100 is equal to 72.73. 2012 144 upon 96 into 100 is equal to 150. Correct. 2013 138 upon 144 into 100 is equal to 95.83. 2014 108 upon 138 into 100 is equal to 78.26. Okay, again go through the sum once. जो भी कैलकुलेशन करना है
एकदम क्लियर कैलसी के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगा. तुमको कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला आनी चाहिए. एंड फॉर्मूला क्या है? चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100. ओके. Number 9 relating to the same concept, that is conversion of chain base index number from the fixed base index number. So here wholesale price index number is provided, which is mean to same as fixed base index number. Wholesale price index number is same as fixed price index number. So confuse नहीं होना है. chain base index number में fixed base index number से conversion करना है. Clear है? Again I'll repeat the formula. chain base index number is equal to fixed base index number of the current year upon fixed base index number of the preceding year. अब let me read the question first. The wholesale price index number for the commodities with the base year 2007 and 8 are as follows. Compute the chain base index number. Now the twist is here it is provided that the base year is 2007-8 and there is nothing mentioned like 2007-8 in the question in which the years and the wholesale price index number are provided. मतलब क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और जो ईयर दिया उसमें 2007-8 का किधर भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 2007-8 जो है वो बेस ईयर है. वो बेस ईयर है, मतलब 2007 ईयर को अपन को इसके अंदर 126 अपॉन 126 नहीं कर सकते जो लास्ट सम में किया था. अपन को 2007-8 को कुछ भी नहीं दिया तो 100 सपोज करना है, तो इसके अंदर अपॉन में प्रीसीडिंग ईयर के फिक्स बेस में मैंने 100 लिया है, 126 नहीं लिया है, बिकॉज मैंने कंसिडर किया है 2007-8 का अगर नहीं प्रोवाइड किया है मतलब 100 है. क्लियर है? सो 2008-9 का क्या होगा? 126 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज 126. 2009-10 130.8 is the current year fixed base index number. So current year upon previous year, that is 130.8 upon 126 into 100, that is 103.81. कैलकुलेशन कैलसी पे ही करना, डायरेक्ट कैलकुलेशन ट्राई मत करना, फालतू में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, अननेसेसरी आते हुए सम गलत हो जाएगा. 2010-11 the current year is 143.3 and the preceding year is 130.8. So 143.3 upon 130.8 into 100 is equal to 109.56. Now 2011-12 the current year fixed base index number is 156.1 and the preceding year fixed base index number is 143.3. So 156.1 upon 143.3 into 100 is equal to 108.93. 2012-13 167.6. Now 167.6 upon 156.1, that is current year upon preceding year into 100 is equal to 107.37. 2013-14 the current year fixed base index number is 177.6, that is 177.6, and the preceding year index number fixed base index number is 167.6. So 177, that is 177.6 upon 167.6 into 100 is equal to 105.97. Now 2014-15 the current year fixed base index number is 181.2 and the fixed base index number is 177.6. So 181.2 upon 177.6 into 100 is equal to 102.03. Okay. Now 2015-16 current year fixed base index number is 177.2 and previous year index number fixed base index number is 181.2. Here in the textbook there is a printing mistake. Here it is written as 177.6 in the calculation, but it is not true. It is 177.2 upon 181.2. textbook के अंदर 177.6 दिया है, लेकिन actually fixed base index number of the current year is 177.2 है, तो 177.6 को हटा के 177.2 कर दो अपॉन 181.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 97.79. एक बार गो थ्रू कर दो पूरे सम को. मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब फिक्स प्राइस इंडेक्स नंबर ही होता है. सेकेंडली इसके अंदर बोल दिया है बेस ईयर 2007-8 है, तो मैंने उसके अंदर फर्स्ट 2008-9 का कैलकुलेशन कर रही हूँ, उसमें प्रीसीडिंग ईयर मैंने 100 लिया है. लास्ट सम में जो करंट ईयर था वही प्रीसीडिंग ईयर लिया, बिकॉज कुछ भी बेस ईयर नहीं दिया. इसके अंदर बेस ईयर दे दिया एक नंबर पहले का साल, इसलिए मैंने उसके अंदर 100 लिया है प्रीसीडिंग ईयर. करेक्ट है? अभी सॉल्व कर दो. Okay. Next topic is
fixed base index number from the chain base index number. So the chain base index number will be given and you need to convert the fixed base index number from the chain base index number. ठीक है, अब fixed base index number फॉर्मूला क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर इंटू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर. करेक्ट. अब ये प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर होता क्या है? एक बार फॉर्मूला में देख लो, जैसे सम करेंगे तो इस चीज की क्लियरिटी एकदम पक्की आ जाएगी. चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर तो समझ आ गया कि चेन बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर का क्या है, इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर क्या है, सम करवाते हुए मैं समझा दूंगी, अपॉन 100. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर द फूड आइटम्स फॉर द ईयर 2008-9 to 2015-16 आर एज फॉलोज. कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. टेक 2007-8 एज अ बेस ईयर. इसके अंदर भी लास्ट सम की तरह बेस ईयर दे दिया है. तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 10 के अंदर 2008-9 चेन बेस इंडेक्स नंबर है 134.8 फॉर द करंट ईयर. फॉर्मूला क्या है? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर अपॉन 100. इसमें बोल दिया है कि बेस ईयर 100 था. क्लियर बोल दिया है कि बेस ईयर 2007-8 था जो प्रोवाइडेड नहीं है, तो अपन उसको 100 कंसिडर करेंगे. तो इंटू 100 अपॉन 100 हो गया, तो 134.8. नाउ 2009-10 के अंदर 115.28 है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर. तो 115.28 इनटू मैंने क्या बोला था, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर क्या होता है मैं सम करते हुए समझाऊंगी. इसका मतलब ये होता है कि अपन ने जो लास्ट फिक्स बेस ढूंढा है, जो प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस ढूंढा है, क्या बोला है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर. इसके अंदर 2009-10 के अंदर प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस तुमने ढूंढ लिया 134.8. 8-9 का 134.8 आ गया ना प्रीसीडिंग ईयर का, वो ले लो इधर. समझ आया? तो जो भी फिक्स बेस अपन ढूंढते जा रहे प्रीसीडिंग ईयर का, वो करंट ईयर के चेन बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा. क्लियर है? तो 115.28 इंटू 134.8. क्लियर है? अपॉन 100 इज इक्वल टू 155.40. 2010-11 के अंदर करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर है 115.57. तो 115.57 इंटू प्रीसीडिंग ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दैट इज 155.40 upon 100 is equal to 179.6. Now this 179.6 is the current year for 2010-11 but preceding year for 2011-12. समझ आया? करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 2010-11 के लिए करंट ईयर है 179.6, लेकिन 2011-12 के लिए वो प्रीसीडिंग ईयर हो जाता है, प्रीसीडिंग ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हो जाता है 179.6. Now 2011-12 का करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इज 107.29 एंड प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज 179.6. इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100 दैट इज 192.69. 112-13 का करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इज 109.91 एंड प्रीसीडिंग ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज 192.69. So 109.91 into 192.69 upon 100 is equal to 211.79. Okay, 211.79. Now 2013-14 112.80. So 112.80 into 211.79 upon 100 is equal to 238.9. Clear है? Now 2014-15 106.24 is the current year chain base index number and previous year fixed base index number is 238.9. So 106.24 into 238.9 upon 100 is equal to 253.81. Now 2015-16 102.48 is the chain base index number for the current year and the fixed base index number for the preceding year is 253.81. So 102.48 into 253.81 upon 100 is equal to 260.10. क्लियर है इधर तक? चेन बेस इंडेक्स नंबर में से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को कन्वर्ट करना हो तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर अपॉन 100. सो ये सम को एक बार गो थ्रू कर लो. क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया 2007-8 बेस ईयर है, इसलिए मैंने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 100 लिया है. क्लियर है इतना पॉइंट?
Goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next topic in the next lecture. Goodbye.